हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको स्वागत करता हूं अपने चैनल में। तो आपको पता ही होगा हमारे चैनल का नाम क्या है, हेल्पिंग हैंड। तो जिन जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ़िलहाल मैं आज आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड का मैथ्स पढ़ाने वाला हूं। पिछली बार आपने वीडियो में देखा होगा, मैंने पढ़ाया था। अभी मैं 11th चैप्टर पढ़ाने वाला हूं आपको। तो फ़िलहाल मेरे पास अभी हिंदी का बुक है, तो इसलिए मैं हिंदी से ही पढ़ाऊँगा। इससे आप लोग को, इंग्लिश वाले को भी हेल्प हो जाएगा, और हिंदी तो सभी लोगों को अच्छे से आता ही है, तो फिर आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं फेस करना होगा। और बाकी लोगों को अगर ज़्यादा कोई परेशानी होता है तो कमेंट में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं उसको ज़रूर आंसर दूंगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 11th चैप्टर का पहला क्वेश्चन। मेरे पास 50 रुपये हैं। 50 रुपये का 12% मैंने कलम खरीदने पर खर्च किया, तो मैं कितने रुपए की कलम खरीदा, निकालें। तो बड़ा ही आसान सा ये सवाल है, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मेरे पास 50 रुपये हैं, तो मेरे पास सबसे पहले कितने रुपए हैं, 1 नंबर क्वेश्चन है ये। तो कुल रुपया कितना हुआ हमारे पास, 50। उसके बाद क्या है, 50 रुपये का 12% मैंने कलम खरीदने पर खर्च किया। तो यहाँ पे कलम खरीदने में हमने 12% किया ना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कलम खरीदने पर खर्च 50 का 12%, यानी कि 50 गुने 12/100। ये आपका 0 से 0 चला जाएगा, 5 से 2 बार में जाएगा, और ये 2 6 बार में जाएगा, यानी कि हमने पेन खरीदने पे 6 रुपये खर्च किए हैं। कभी भी मैथ सवाल आप लोग बनाया करें तो पहले फील करें, सम्स को फील करेंगे तो आपको बनाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, और आप उसको बहुत ही अच्छे से बना पाएंगे। जैसे कि आप खुद के ऊपर ही अगर सोच के बनाते तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होती, और आशा करता हूँ इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी आप लोगों को। ये नॉर्मल बहुत ही आसान सा सवाल था, पहला सवाल था, तो इस पर आपको कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आई होगी। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, दूसरा नंबर पर चलते हैं। यहाँ पे मैंने चैप्टर नहीं लिखा, चैप्टर लिख देता हूँ। चैप्टर 11 है मैथ्स, ठीक है। अच्छे से दिख रहा है ना आप लोगों को? अगर नहीं दिख रहा है तो आप कमेंट करना, मैं कैमरे को ठीक करके नेक्स्ट बार से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विदेश से एक मशीन यहाँ लाने पर 120% टैक्स देना पड़ता है। सबसे पहले सोचना है, कोई भी सवाल अगर आप लोग पढ़ते हैं या फिर करते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में सोचना है कि क्या सवाल में पूछ रहा है। सबसे पहले हमें यही देखना होता है। तो पहले डीपली नहीं जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। विदेश से एक मशीन यहाँ लाने पर 120% टैक्स देना पड़ता है। यदि मशीन का मूल्य विदेश में 3 लाख रुपए हो तो कर देने के बाद, कर यानी कि टैक्स देने के बाद कहाँ गया, कर टैक्स देने के बाद यह मशीन का दाम कितना होगा। तो सबसे पहले हमें ये लिखना पड़ेगा, हमें 2 नंबर क्वेश्चन का, कि विदेश से एक मशीन यहाँ लाने पर 120% टैक्स दिया हमने, मशीन का मूल्य है 3 लाख रुपए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, विदेश में मशीन का मूल्य
कितना है, 3 लाख रुपए है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, जब हमारे देश में आता है तो उसको 120% टैक्स देना पड़ता है। यानी कि हमारे देश में आते ही उसका कितना मूल्य हो जाएगा, टैक्स देने के बाद मूल्य कितना होगा, टैक्स देने के बाद मशीन का मूल्य 120% हमने टैक्स दिया है, यानी कि 120/100। ठीक है, 2 जीरो गया, यानी कि 12 तिया 36, यहाँ हो जाएगा 36, 1 2 3 4। ठीक है, इतना रुपया हो गया यहाँ पे टैक्स, सिर्फ टैक्स इतना रुपया हो गया। इतना आप ये लोग याद रखना, ये सिर्फ टैक्स है। तब क्या पूछ रहा है, तो कर देने के बाद मशीन का एक्चुअल प्राइस क्या होगा, तो एक्चुअल प्राइस क्या हो जाएगा, एक्चुअल प्राइस हो जाएगा आपका, ये टैक्स है, ये ओरिजिनल प्राइस है उसका विदेश में, तो यहाँ पे टोटल प्राइस हो जाएगा ओरिजिनल प्लस टोटल टैक्स। तो यानी कि यहाँ पे 3 लाख प्लस 3,60,000। ठीक है, यानी कि इसका टोटल अमाउंट हो जाएगा 6,60,000 रुपये। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। कहीं भी अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अगर डाउट होता है कहीं पर भी, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस सवाल को दोबारा से एक वीडियो बना के अच्छे से समझा दूंगा आपको। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग को कभी भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर है, हिसाब करके मान लिखें। तो ये आसान है, फिर भी मैं आपको पूरा ही सवाल बता देता हूँ फटाफट। और आप लोग लैंग्वेज लिख लीजिएगा, मैथमेटिकल लैंग्वेज है उसको अच्छे से डिटेल में लिखिएगा। बाकी अगर उसके लिए भी अगर आपको चाहिए उसका डिटेल में कि कैसे हमें लिखना है, तो उसके लिए भी आप बता सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अभी मैं क्वेश्चन में ज़्यादा उतना लिख नहीं रहा हूँ, बस मुझे समझाना है मेरा मोटिव, इसलिए मैं सिर्फ समझा के आपको पढ़ा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है 80 रुपये का 15%। ये कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 80 रुपये का 15%, यानी इसका क्या होगा आंसर, इक्वल टू 80 गुने का मतलब गुणा होता है 15%, यानी 15/100। तब इसको हम काटा कुटी करेंगे, काटते हैं। तो काटते हैं, सबसे पहले इसको 0 से 0 काट लेते हैं। ठीक है, 10 को रहने देते हैं, क्योंकि 10 रहेगा तो हम लास्ट से एक संख्या को गिन के दशमलव दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 15/120। तो यहाँ पे 120/10 यानी कि 12 रुपये। ठीक है, यही है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। ये आसान है, आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये नॉर्मल सवाल है, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं आना है। दूसरा नंबर की तरफ चलते हैं। दूसरा नंबर है आपका 215 रुपये का 12%। सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसको डायरेक्ट कर देता हूँ। 215 का 12%। ठीक है, यहाँ के 215 गुने 12/100। ठीक है, जिसको काटना है हमें डायरेक्टली हम पहले इंटू ही कर लेते हैं, काटना ज़रूरी नहीं है। लास्ट में 2 पॉइंट बैठा देंगे, इसलिए हम लोग चलिए डायरेक्ट हम लोग इसको इंटू कर लेते हैं। तो इंटू करते हैं इसको 12 से,
12 पंजे 60, 12 एक 12 12 से 18, 12 24 से 25। तो यह बिंदु नहीं देंगे अभी, फ़िलहाल ये बिंदु नहीं देंगे। तो यहाँ पे हो गया आपका 2580/100, यानी कि 2 बिंदु यहाँ पे लग जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि रुपीज़ कितना हो गया 25.80 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा मोटिव है आप लोगों को समझाना, ठीक है, और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इस वजह से जल्दी जल्दी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, और बाकी मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37.8 मीटर का 110%। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं, चलिए 3 नंबर सेम क्वेश्चन है। मीटर वगैरह से डरिए मत आप लोग, इसमें कोई वो नहीं है। 37.8 इंटू 110%, डायरेक्टली लिखना है आपको। जब आपको क्वेश्चन में क्विंटल, किलोग्राम, अगर अलग अलग इकाई दिया रहेगा तभी आपको चेंज वगैरह करना पड़ेगा, वरना अगर एक ही इकाई देता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 110/100, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मैं ये कर देता हूँ, 1 0 हटा देता हूँ और इसको ऐसे रहने देता हूँ, फिर इंटू करते हैं इसको। सबसे पहले ये जो पॉइंट है, इसको पॉइंट को हटा के मैं यहाँ पे एक और 10 लिख देता हूँ। तब इसको मैं लिखता हूँ 378, 8 7 से 14, 15 का 5 5 से 1, 7 3 10 से 11, 4 4158, 2 0 है तो 2 0 यानी कि इतना मीटर आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका 480 ग्राम का 200%। 480 ग्राम का 200%, 480 गुणे 200%, यानी 480 इंटू 200/100। ये पहले से गया तो इसको इंटू कर लेते हैं। 480 को 0 8 दूनी का 16, 4 दूनी का 9, 960 हो गए। 960 ये क्या हो जाएगा आपका ग्राम। ठीक है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। 4 नंबर में सेम वही चीज़ें हैं, थोड़ी सी इसमें इकाई वगैरह दिया है आपको डराने के लिए। डरना नहीं है आपको, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का 1, 4 का 1 है। 4 का 1 है 2.25 रुपये का 5 रुपये का कितना प्रतिशत होगा। बोल रहा है 2.25 रुपये 5 रुपये का कितना % होगा, यानी कि आपका 5 रुपये का। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि x% होगा। लेट हिंदी में लिखता हूँ मैं, माना x% होगा। ठीक है, तो क्या है, इसलिए 5 रुपये का x% इज इक्वल टू आपका 2.25। तो इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम x% लिखते हैं और यहाँ पे 2.25/5। ओके, और x बाई 100 इक्वल टू 2.25/5। और x इज इक्वल टू 2.25 गुने 100/5। ठीक है, तो यहाँ पे 5 से काटते हैं तो 5 चौके 20 और
पॉइंट नहीं होगा, पहले ही पॉइंट हो जाएगा। 5 चौके 20 और 5 25, यानी कि 45 इंटू करेंगे तो 45 आएगा। ये किस इकाई में दिया हुआ है यहाँ पे, परसेंटेज है, 45% आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 85 ग्राम का 17 किलोग्राम का कितना परसेंट है। 85 ग्राम 17 किलोग्राम का कितना परसेंट है। तो सबसे पहले हमें ये जो है किलोग्राम उसको हम ग्राम में चेंज करते हैं। तो यानी कि यहाँ पे 17 kg इज इक्वल टू 17 इंटू 1000 ग्राम, यानी कि 17,000 ग्राम ये हो गया। ठीक है, अब इसमें बताइए आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रहा है, आसान है ये। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, नॉर्मली लोग जो दुकानदारी वगैरह करते हैं उन्हें पता है, और नहीं भी पता है तो आप देख सकते किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, इस तरह से आता है पूरा, आपको याद कर लेना होगा। जिस तरह से आते जाएगा मैं आपको बताते जाऊंगा। ये फ़िलहाल आप देख लो, 17 kg का 17,000 ग्राम होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ। तो 85 ग्राम का 17 किलोग्राम का कितना परसेंट होगा। 85 ग्राम 17 किलोग्राम का कितना परसेंट होगा, यानी 17 किलोग्राम यानी कि ये हो गया। तो फिर से मान लेते हैं, माना X% होगा। ठीक है, तो 17,000 गुने X% इक्वल टू कितना है, 85 ग्राम। तो 17,000 डायरेक्ट में 17,000 गुने X बटा, फिर वही लिख रहा हूँ मैं, X% इक्वल टू 85 बटा 17,000। ठीक है, इसलिए X इज इक्वल टू 85 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 17,000। ठीक है, तो इसको हमको काट कूट करना पड़ेगा, काटना है। तो ये 2 0 से ये 2 0 चला गया, तब इसको हमें काटना है। तो सबसे पहले हम काटेंगे 17 25 85, 17 बार में 17, तो इसको 0.5% जाएगा। ठीक है, आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर, 2 किलोग्राम 250 ग्राम कितना क्विंटल, इतना क्विंटल का कितना परसेंट है। तो सबसे पहले हमें क्विंटल को ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो ग्राम में चेंज करने के लिए हमें, 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है। ठीक है, तो 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है। तो सबसे पहले 0.72 क्विंटल है। ठीक है, तो इसको ग्राम में चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले तो 0.72 इंटू 100 से गुना करेंगे तो ये केजी हो जाएगा। तो केजी में आएगा तो ये फिर 72 केजी हो जाएगा। अब इसको ग्राम में चेंज करेंगे, तो ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से गुना कर देंगे तो ये ग्राम हो गया। तो 72,000 ग्राम। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और उधर भी चेंज करना पड़ेगा हमें। ये आपका 2 किलोग्राम और 250 ग्राम है, तो इसको 2 किलोग्राम को 2 किलोग्राम 250 ग्राम, यानी कि 2 गुने 1000 प्लस 250, क्योंकि ये केजी है, ये ग्राम ऑलरेडी है। ठीक है, इसलिए हम इसको सिर्फ 1000 से गुना करेंगे। तो अब 1000 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2000
2000 प्लस 250 यानी कि 2250 ग्राम। अब क्वेश्चन बोलता है, तो चलिए माना x% है होगा, ठीक है। इसलिए हो जाएगा आपका 72,000 ग्राम का x% इक्वल टू 2250 ग्राम। और x इज इक्वल टू 2250 गुने 100 बटा 72,000, 1 2 3 1 2 3। अब इसको काटना है हमें, 2009 3 से जाएगा, 3 से काटते हैं, 3 दूनी का 6, 3 चौके 12, 3 सत्ते 21 और 3 पाँचे 15, 7 5 12 4 2 6, फिर 3 से जाएगा, 3 दूनी का 6, 3 पाँचे 15, 3 अठे 24। अब ये नहीं जाएगा, इसको डिवाइड करते हैं, चलिए। तो यहाँ 8/25 से भागा देते हैं तो क्या होता है, यहाँ देखिए 8 त्रिका 24, 1.0, 8 एकम 8, 8 2, फिर 20 हो जाएगा, 8 दूनी का 16, 4 और ये 40 हो गया, 8 5 40, 5 मतलब 3.125, यानी कि आपका ये आंसर हो जाएगा कितना, 3 kg 125 ग्राम आंसर हो गया आपका, ठीक है। डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, आपको कोई भी डाउट होने से आप मुझे कमेंट में पूछिए, मैं आपको उसका क्लियर कर दूंगा। इसलिए क्लियर रखिएगा अपने माइंड में, कोई भी डाउट लेके मत रहिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको उसका उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 5वें नंबर की तरफ। 5वां नंबर आप लोग खुद करना, बॉक्स है, बॉक्स में बन रहा है। अब 6 नंबर में चलते हैं। 6 नंबर का है, 6 नंबर है आपका, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है, तो जल के कुल परिमाण में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि कितना पार्ट होगा, कोई भी एक, मान लीजिए कि परसेंटेज पूछ रहा है, तो कोई भी परसेंटेज का 100 ही होता है ना, तो 100 होता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले हम पार्ट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कितना नंबर है, 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, ठीक है। कितना है, 2:1, 2:1। तो इसको हम सम ऑफ रेशियो बोलते हैं अंग्रेजी में, हम हिंदी में लिखते हैं अनुपातिक योग, ठीक है। 2 + 1 = 3। ये हमारा टोटल हो गया। इतना पार्ट में 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन है। तब परसेंटेज निकालने के लिए 100 रहता है हमारे पास, तो यहाँ पे 100 में कितना, 2 भाग, 100 का 2 भाग हाइड्रोजन और 100 का 1 भाग ऑक्सीजन निकालेंगे। इसलिए तो चलिए हम निकालते हैं। परसेंटेज का मीनिंग ही होता है 100 में कितना, वही आपका परसेंटेज शो करता है। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, क्वेश्चन में लिखा है प्रतिशत कितना होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का टोटल भाग कितना होगा सबसे पहले निकालते हैं। चलिए, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, 2/3 भाग है, ठीक है। और ऑक्सीजन हो जाएगा आपका 1/3 भाग। तो 100 में 2/3 भाग कितना होता है वो परसेंटेज आ जाएगा, और 100 में 1/3 भाग जितना होगा वो ऑक्सीजन आ जाएगा। तो इसलिए हम निकालेंगे, हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है ना, हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालते हैं। चलिए, हाइड्रोजन का परसेंटेज इज इक्वल टू 100 का 2/3 भाग, यानी कि इसको अब मल्टीप्लाई करते हैं 200/3 को, 200/3
3 छक्का 18, 2 6 18 पॉइंट, फिर 18 2, यानी कि 6.66 आएगा आपका आंसर। ये कंटिन्यू चलते ही जा रहा है, इसलिए ये हो जाएगा। आप इसको 6.66% भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप अगर बाई में लिखना चाहें तो बाई में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से डायरेक्टली मैं बाई में ही लिख देता हूँ, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे 20 हो गया, ये 18 हो गया, ये 2 आया, तो 66 सही 2/3% है, ठीक है। अब भी ऑक्सीजन का भी निकाल लेते हैं, चलिए ऑक्सीजन का इधर निकालते हैं। आइए, ऑक्सीजन का परसेंटेज होगा आपका 100 का 1/3 भाग, ठीक है। तो 100 का 1/3 हो जाएगा आपका 100/3, ठीक है। 3 से भागा देते हैं इसको, तो आपका होगा 3 तिहाई 9, 10, 3 तिहाई 9, यानी कि 33 सही 1/3% आपका ऑक्सीजन का मात्रा हो जाएगा और हाइड्रोजन का मात्रा हो जाएगा आपका 66 सही 2/3। डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट होगा आपको तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखता हूं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आपको समझने में भी दिक्कत आएगी। फिलहाल आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताता हूँ, 7 नंबर से पढ़ाऊँगा। और बाकी अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप मुझे क्लियर कर दीजिएगा। चलिए, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, इससे मैं और भी उत्साहित होऊंगा अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए। चलिए, ओके बाय।